हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो सभी को बता दिया हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके ऊपर बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं, आपके जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी करवाई जाती है। और हर एक स्टेट के लिए है जो वहाँ पे आपका बीएड और डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, क्लास के बारे में जो है आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। डीएलएड और बीएलएड दोनों के लिए आपकी जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक स्टेट के लिए जहाँ पे आपका बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। समय देख लीजिए क्लास का। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको क्या है, दोपहर को 1 बजे। कलावर की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है आपकी शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है हमारी क्लासेज। और जो समय है इसको याद करके इसी टाइम पे वो क्लासेस जो अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर देखिए, आपको कोई भी डाउट चाहिए, कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। आपका जो है जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी आपकी मदद की जाएगी हमारे थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आकर आप जुड़े रहिए। अगर आपको देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह से, ठीक है। दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ साथ जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। तो चलें क्लास को स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या होगा देखिए, क्या दिया क्या गया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने के लिए जो है किस वृक्ष की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे टिक दिया गया है, देवदार दिया गया, सीडार दिया गया और आबनूस दिया गया। तो देखिए पेंसिल बनाने के लिए जो आपका सीडार सीडार लकड़ी का जो है प्रयोग किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पेंसिल बनाने के लिए जो आपका सीडार लकड़ी के वृक्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अच्छा, वृक्ष की लकड़ी का जो प्रयोग किया जाता है, सीडार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 52 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संवाहनिक, चक्रवातीय, पर्वतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो आपकी वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा होती है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 52 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य जो है निम्न में से कौन सा है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मृदा संरक्षण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का जो प्रमुख उद्देश्य होता है मृदा का संरक्षण होता है, ठीक है। समोच्ची रेखीय जुताई, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का जो प्रमुख उद्देश्य होता है मृदा का संरक्षण, यानी कि मृदा को जो है कटाव से बचाने के लिए, क्षरण से बचाने के लिए जो है ऐसी खेती की जाती है, मतलब जुताई की जाती है, समोच्च रेखीय जुताई की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोले डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में जो है भंडारित होती है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट जो है किस क्षेत्र में भंडारित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डोलोमाइट का 60% से अधिक जो आपका कहाँ पे है, दुर्ग में, मध्य प्रदेश दुर्ग में है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। 60% से अधिक है यहाँ पे, ठीक है, डोलोमाइट। याद रखिएगा भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट जो आपका दुर्ग मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपका 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्र का। वनस पारिस्थितिक निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए। वन पारिस्थितिक जो है निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का जो है उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे पौड़, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वन पारिस्थितिक जो है आपके पौड़ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है पौड़, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वन पारिस्थितिक जो है आपकी
पौड़ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा गाइडेंस का। शोधन बीज शोधन किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? बताइए, बीज शोधन जो है किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? मृदा जनित या वायु जनित या बीज जनित या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो देखिए, बीज शोधन किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बीज जनित जीवाणु रोग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, बीज शोधन जो है बीज जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इंडोसल्फान, ठीक है, इंडोसल्फान को निम्न में से क्या कहा जाता है? बताइए, इंडोसल्फान को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इंडोसल्फान को जो आपका देखिए थाडोडान कहा जाता है। ठीक है, थाडोडान, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इंडोसल्फान को जो है क्या कहा जाता है? तो थाडोडान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 57 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए? बताइए, मूंगफली की खेती में जो है किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूंगफली की खेती में जो है आपका राइजोबियम, राइजोबियम को जो है मूंगफली की खेती में जो है राइजोबियम संवर्धन को जो प्राथमिकता देनी चाहिए, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मूंगफली की खेती में जो है राइजोबियम संवर्धन को जो प्राथमिकता देनी चाहिए, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 58 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। पूसा जय किसान काइक क्लोनिया किसकी है? बताइए, पूसा जय किसान जो है क्लाइक क्लोनिया किसकी है? तो आपका राइट आंसर भारतीय सरसों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, पूसा जय किसान जो है काइक क्लोनिया किसकी है? तो भारतीय सरसों की, इतने याद रखें। ठीक है, पूसा जय किसान एक क्लोन है, मतलब सरसों का, भारतीय सरसों का, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर पूसा जय किसान। ठीक है, काइक क्लोनिया है भारतीय सरसों की। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 60 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा क्या देगा? उत्पादन में प्राकृतिक का निःशुल्क उपाय क्या? बताइए, उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपाय क्या है, उपहार क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपहार क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है आपका, कौन सा वाला? तो ये वाला भूमि। ठीक है, उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपहार जो आपका भूमि होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलेंगे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 61 नंबर, क्या दिया गया है? अनेकादंतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन? बताइए, अनेकादंतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, जैन का, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेकादंतवाद, अनेकादंतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 62 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण में मिले? सिंधु सिंधु सभ्यता से संबंध में किन स्थलों से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर लोथल और रंगपुर से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के संबंध में लोथल और रंगपुर स्थलों से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? बताइए,
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही तथा दूसरा सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपको 64 नंबर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे एडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपका युग्म जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला देखते हैं। एकता जो है नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य है, ये तो सही है। मनसब जो दिया है संसद प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मनसब जो दिया गया है इसका आपका सही सुमेलित नहीं किया गया। ठीक है, बाकी जो खालसा दिया गया मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि को कहा जाता था। ठीक है, इजारा जो है राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधता का अनुबंधात्मक पद्धति थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपको जो दिएगा मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति थी आपका गलत है। बाकी जो दिएगा एकता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत आपका कार्य जो दिया गया सही है। खालसा जो है मुगल साम्राज्य के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि को कहा जाता था और इजारा जो है राजस्व नियत कार्य के लिए अनुबंधात्मक पद्धति को कहते थे। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से संबंधित जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन? तो मास्टर सूर्यसेन जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां ये तो संबंधित है, लेकिन मास्टर सूर्यसेन जो है आपके देखिए काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 66 नंबर है। ध्यान से देखकर बताएंगे विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? बताइए, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है खनिज तेल की सर्वाधिक खपत होती है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर। भारतीय प्रतिभूमि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1992 में। जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को जो है 1992 के वर्ष में जो है एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। इतना याद रखिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो मुंबई में। ठीक है, क्लियर है? विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, तो विश्व में सबसे बड़ा सेलफोन का उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों चीन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिएगा आपका 70 नंबर। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन है? बताइए, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, ना तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ना तो योजना आयोग है, ना तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे
71 नंबर लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए लेप्चा जनजाति की अगर बात की जाए तो साथियों कहाँ पे, तो बंगाल में पाई जाती है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेप्चा जनजाति जो है आपकी भारत के बंगाल राज्य में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, बाजपन का कारण क्या होता है? बताइए बाजपन का क्या कारण होता है? तो बाजपन का कारण होता है सही चिकित्सा न होना। ठीक है, बाजपन का कारण होता है सही चिकित्सा न होना। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अंधविश्वास, आत्मविश्वास, स्नेह की कमी, ये सब तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, सही चिकित्सा न होना जो आपका बाजपन का कारण हो सकता है। 73 नंबर, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, प्राथमिक समूह की पहचान करने, तो बस में जा रहे यात्री प्राथमिक समूह में नहीं आएंगे। सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले जो व्यक्ति है भी आपके प्राथमिक समूह में नहीं आएंगे। फुटबॉल की जो टीम है ये जो आपके देखिए प्राथमिक समूह में आ सके, दुर्घटना स्थल पर एकत्रित लोग भी आपके देखिए प्राथमिक समूह में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे प्राथमिक समूह की पहचान क्या हो जाएगी? प्राथमिक समूह की जो पहचान है, प्राथमिक समूह की पहचान के फुटबॉल की टीम हो सकती है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 74 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ग्राम, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिमी किनारे पर जैसे कि पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ केरल में पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार का ग्राम जो है भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों समाकलित ग्राम है। ठीक है, समाकलित ग्राम है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, समाकलित ग्राम जो होता है भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक बहुजातीय ग्राम में एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार के बहुजातीय क्या देगा? एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार जो है एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्री भाषा शैली में ऐसे परिवर्तन को निम्न से किस प्रकार किस पर जो है आरोपित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अनुकरण जो है यहाँ पे उन पर जो है आरोपित किया जाता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को? एक बहुजन ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाज शास्त्रीय भाषा शैली में ऐसे परिवर्तन को जो है आपकी अनुकरण पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, अनुकरण पर आरोपित किया जाता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या दिएगा आपका 76वां, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? पंचायती राज संस्था जो है अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो आपकी निर्भर होती है सरकारी अनुदान पर। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं जो आपकी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77वां, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय पर्याय है किसका? बताइए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय किसका होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो पंचायती राज का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पंचायती राज का प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय होती है पंचायती राज का। जो आपका भी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देंगे 77 78 पर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? बताइए राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो आपका राइट आंसर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 78 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 79 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? बताइए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है साथियों आपकी 403 है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या कितनी है, तो 403। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर बताइएगा, राइट आंसर का संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितना, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितना, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का जो कार्यकाल होता है साथियों, होता है आपका 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए उसमें जो अपना वो पद उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 81 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा नाम क्या था, बताइए। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विश्वरथ, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का जो नाम था विश्वरथ था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय गणितज्ञ नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो आपका भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय गणितज्ञ की बात करें तो आर्यभट्ट, पाइथागोरस, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। देखिए नाम से पता चलेगा आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य आपका भारतीय गणितज्ञ, लेकिन पाइथागोरस जी आपका देखिए भारतीय गणितज्ञ नहीं थे, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 83 नंबर, शंख चक्र व गदा किस देवता के हाथों में जो है सुशोभित होते हैं, बताइए। शंख चक्र एवं गदा जो है किस देवता के हाथों में सुशोभित होते हैं, विष्णु के, इंद्र के, शिव के या गणेश के, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे विष्णु भगवान के। ठीक है, विष्णु भगवान के हाथ में देखिए शंख चक्र गदा ये सभी जो है सुशोभित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, वल्लभाचार्य किस मत या वाद के प्रवर्तक थे, बताइए। वल्लभाचार्य जो है किस मत या वाद के जो है प्रवर्तक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शुद्धता द्वैतवाद के। ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद के, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वल्लभाचार्य जो है शुद्धता द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक थे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 85 नंबर, आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में अवतार लिया था, बताइए। आदि शंकराचार्य ने जो है किस प्रांत में अवतार लिया था, केरल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर हो सकता है केरल राज्य में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने जो है केरल प्रांत में अपना अवतार लिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन निम्न में से किसका होता है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह कथन जो है आपका हो जाएगा साथ बाल गंगाधर तिलक का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सभी को यहाँ तक। स्वतंत्रता मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो आपका बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 87 नंबर, बताइएगा आंसर का निम्नलिखित में से कौन जो आपका जलियांवाला बाग की घटना के लिए जिम्मेदार था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथी जनरल डायर था। ठीक है, जनरल डायर ने जो है वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जो आपकी मीटिंग वहां पे हो रही थी वहां पे वो आके मेन गेट पे जो है खड़े हो गया और चारों तरफ से जो है दीवार की बाउंड्री थी, उसके वजह से कोई भी वहां से भाग नहीं पाया था। ठीक है, और मेन गेट पे से उसने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे बहुत से लोग वहां पे मर गए थे। वहां पे एक कुआं था, कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते 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 कूदते, सोचिए इतने लोग उसमें कूदे थे कि जो लेवल होता है ना ऊपर तक, जमीन के लेवल तक जो है कुएं का पूरा आदमी की लाशों से भर गया था, इतना वहां पे जो है कांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपका कौन जिम्मेदार था, तो जनरल डायर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 87 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 88 नंबर है, क्या दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 368 में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की का उल्लेख भी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 में, प्लेटो ने अपनी रचनाओं में निम्न से किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो संवाद शैली का, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्लेटो ने अपनी रचनाओं में संवाद शैली का जो है प्रयोग किया है, तो जो आपका बी वाला ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 90 90।
लेनिन ने मार्क्स के किन विचारों को संशोधित किया बताइए। लेनिन ने मार्क्स के किन विचारों को संशोधित किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे उपयुक्त सभी का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी दल की भूमिका को, विचारधारा की भूमिका को, और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को, इस सभी को जो है लेनिन ने मार्क्स के विचारों को संशोधित किया। ठीक है, लेनिन ने मार्क्स के किन विचारों को? तो साम्यवादी दल की भूमिका को, विचारधारा की भूमिका को, और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष, ये सभी को जो है लेनिन ने क्या है, मार्क्स के ये जो है कि विचार थे इनको संशोधित किया था। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया था, जो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91, संपाति और जटायु के पिता का क्या नाम था? संपाति और जटायु के पिता का जो नाम था आपका अरुण था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 92 नंबर, राम को जो है वानर राज सुग्रीव से मित्रता की सलाह किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर सबरी ने। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right है। राम को वानर राज सुग्रीव से मित्रता की जो सलाह थी सबरी ने दी थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका right है। सबरी के जूठे बेर आपको याद होगा कौन सबरी है? जिसने जिस प्रभु श्री राम ने जिसने जिसके जूठे बेर खाए थे वो सबरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में 93 नंबर है, निम्न में से किस स्त्री को मतंग ऋषि ने मतंग में से मतंग निम्न में से किस स्त्री को जो है मतंग ऋषि ने आश्रय प्रदान किया था बताइए। निम्न में से किस स्त्री को मतंग ऋषि ने जो आश्रय प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबरी को। ठीक है, सबरी को जो है मतंग ऋषि ने अपना आश्रय प्रदान किया था, जो आपके पी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वानर ने जो है दुंदुभि दैत्य का वध किया था बताइए। निम्न में से किस वानर ने जो आपका दुंदुभि दैत्य का वध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दुंदुभि दैत्य का वध आपका किया था साथियों बाली ने। ठीक है, दुंदुभि दैत्य का जो वध आपका बाली ने किया था, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 95 नंबर, लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था बताइए। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होता है? देखिए, लंका के राजा रावण की पुत्री का जो नाम था साथियों आपका था यहाँ पे अवली, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंका के राजा रावण की पुत्री का नाम था अवली। 96 नंबर, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? बताइए, निम्न में से कौन तत्व जो है राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो आपका प्रभु सत्ता, जो आपका सील विकल्प देगा आपका आइडिया। ठीक है, प्रभु सत्ता जो है तत्व जो है आपका देखिए राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 97 नंबर, फॉजिज्म फॉजिज्म किस भाषा से लिया गया है बताइए। फॉजिज्म जो है किस भाषा से लिया गया है? तो फॉजिज्म की अगर बात की जाए तो आपका लिया गया आपका लैटिन भाषा। ठीक है, फॉजिज्म जो आपका लैटिन भाषा से लिया गया, तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे जो है संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किसने संबंधित है? तो कौटिल्य का जो है मंडल सिद्धांत संबंधित है साथियों आपका विदेश नीति से, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 99 नंबर,
लोकपाल विधेयक संसद में जो है प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए, लोकपाल विधेयक जो है प्रथम बार संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथी 1968 में, जो आपका दिया गया सी बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है अमेरिका सीनेट के पास नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो अमेरिका सीनेट के पास नहीं है? तो आपका राइट आंसर धन विधेयक प्रस्तावित करने की। ठीक है, धन विधेयक प्रस्तावित करने की जो शक्ति है अमेरिका सीनेट के पास नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।